आखिर में असल कामयाबी और निजात अल्लाह की भेजी हुई हिदायत, उसके रास्ते पर चलने में है। बिल्कुल सही खुलासा किया आपने। ये वाकया हमें अपनी हकीकत भी दिखाता है, अपनी जिम्मेदारी भी, अपने दुश्मन को भी पहचानवाता है और अपने रब की रहमत का भी यकीन दिलाता है। इस सब के बाद एक सवाल है जो जहन में आ रहा है। जी जरूर पूछे। हमने देखा कि इल्म वो आदम की फजीलत की वजह बना, ठीक? जी। दूसरी तरफ शैतान ने इंसान की कमजोरी, शायद भूल या गफलत या कोई ख्वाहिश, उसे इस्तेमाल किया। जी, उसे बहकाने के लिए। तो क्या ये जो हमारी जिंदगी है ज़मीन पर, ये सारा सफ़र, ये असल में इसी कश्मकश का नाम है? एक तरफ अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, हिदायत, वही, अक्ल सलीम, और दूसरी तरफ शैतान का फरेब है, नफ्स की ख्वाहिशें हैं, दुनिया की चमक दमक है। तो क्या सारा खेल यही है कि हम इस इल्म को इस्तेमाल करके उन फरेबों से कैसे बचते हैं, और वो जो खिलाफत की जिम्मेदारी है वो कैसे पूरी करते हैं? ये आपने बहुत गहरी बात की है। और मेरे ख्याल में हाँ, बिलाशुबा इंसानी जिंदगी का मरकज यही कश्मकश है। अच्छा। एक तरफ इल्म और हिदायत की रोशनी है, वो रास्ता दिखा रही है। दूसरी तरफ नफ्स है, शैतान है, दुनिया है, ये अंधेरे हैं जो अपनी तरफ खींचते हैं। हर लम्हा एक इम्तिहान है। बिल्कुल, हर फैसला, हर कदम इसी कश्मकश का हिस्सा है। और ये समझना कि इल्म सिर्फ जानना नहीं है, बल्कि इल्म वो बसीरत है जो हक और बातिल में फ़र्क कराए, जो हमें सही रास्ते पर कायम रखे। और ये भी समझना कि शैतान की चालें बहुत बारीक होती हैं, वो नफ्स के जरिए आता है। जी हाँ, ये आगाही, ये शूर ही इस सफ़र में कामयाबी दिला सकता है। तो ये सवाल जो आपने उठाया, ये हम सब के लिए है, हर सुनने वाले के लिए है कि वो इस कश्मकश में खुद को कहाँ